जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों को शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ उपाय बताऊंगी, बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही लाभदायक। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो आप यह उपाय करके उसको अच्छा कर सकते हैं और आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आपका सपना है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण पर, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कुंडली में जो है शुक्र ग्रह का बहुत ही विशेष महत्व है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके पास लग्जरी लाइफ, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा पैसा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर नहीं है तो अगर आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो आप लाख कोशिश कर डालिए, लाख दिन रात एक कर दीजिए, पर आपके वो सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते। तो अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी कुंडली एक बार किसी ज्योतिष को अवश्य दिखाइए। अगर सब कुछ करने के बाद भी आपको जो है उसका परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा है तो फिर आपको एक बार अपनी कुंडली जो है किसी ज्योतिष को ज़रूर दिखानी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जो आपका मतलब जिस उद्देश्य को लेकर के कर रहे हैं उद्देश्य आपका नहीं पूरा हो रहा है, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे उपाय बताते हैं जिसको करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। जैसा कि सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि शुक्र ग्रह को भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतीक माना जाता है। इस ग्रह की मदद से समाज में यश और धन की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होता है उसे कभी भी भौतिक सुख सुविधाओं की कमी महसूस नहीं होती। वह व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमज़ोर स्थिति में है तो इन खास उपायों की मदद से आप उसको मजबूत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर करना चाहें तो सब कुछ असंभव है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो, आपका जीवन में आप जो भी चाहते हैं आपको हासिल हो, तो आप जो है यह छोटे छोटे उपाय अवश्य करिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। जैसे कि 21 शुक्रवार या 31 शुक्रवार, इस तरह से शुक्रवार का व्रत करना शुरू करिए। अब उसमें क्या है, देखिए, शुक्रवार का व्रत करने में माँ लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का व्रत आता है, अष्ट लक्ष्मी का व्रत आता है, तो माँ लक्ष्मी का व्रत करिए। इस दिन शाम के टाइम शुक्रवार को प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, उनको गुलाब के फूलों की माला अर्पण करिए और वहाँ बैठ करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना शुरू करिए। माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन खीर का भोग अवश्य चढ़ाइए और आप चाहें तो एक टाइम भोजन कर सकते हैं। शाम के टाइम माँ की पूजा करिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए। साधारण सात्विक भोजन बना करके आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं। अगर आप भोजन, मान लीजिए आप पूरी तरह व्रत नहीं रह पाते हैं तो एक टाइम भोजन कर सकते हैं। अगर रह सकते हैं तो फल फ्रूट खा के भी रह सकते हैं, चाहे एक मीठा अनाज खा के भी रह सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, ऐसे कर सकते हैं। और रही कनक धारा स्तोत्र पढ़ने की बात, तो कनक धारा स्तोत्र आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए, यानी कि डेली पढ़ना चाहिए। इससे आपका शुक्र ग्रह अपने आप धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। आप पढ़ना शुरू करिए, फिर देखिए आप जिन चीज़ों को करने के लिए एकदम इतनी कोशिश कर रहे थे नहीं हो रही थी, या पढ़ना शुरू करेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। और देखिए, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान शुरू करिए, जैसे कि चावल हुआ, दूध हुआ, घी हुआ, दही हुआ, शक्कर हुआ, मतलब सफ़ेद वस्त्र हुए, इस तरह की चीज़ों का दान करना अवश्य शुरू करिए। इससे आपको जो है
लाभ होगा। और देखिए, और मतलब इस दिन आप तुलसी का पौधा लगाइए शुक्रवार के दिन। अगर आपके शुक्र ग्रह मजबूत नहीं है तो शुक्रवार के दिन तुलसी का पौधा लगाइए, सफ़ेद फूल का पौधा लगाइए। इससे भी आपके शुक्र ग्रह जो हैं मजबूत होंगे। इस तरह की चीज़ों का करिए। और देखिए, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सफ़ेद वस्त्र धारण करके इन मंत्र का जाप करिए। ओम द्राम द्रीम द्रौ स शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौ स शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप जो है कम से कम 27 बार या 108 बार जाप करना शुरू करिए डेली। इससे भी आपका शुक्र ग्रह जो है मजबूत होगा। और दूसरी चीज़ देखिए, रत्न शास्त्र के अनुसार भी शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए हीरा पहनना चाहिए। लेकिन अगर हीरा पहनना संभव नहीं हो तो शुक्र का उपरत्न दतला कुर्मी सिम्मा पहन सकते हैं। लेकिन मैं इसके लिए आप लोगों को यही कहूँगी कि जब भी रत्न धारण करने की बात कोई बताता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ऐसे बताने पर किसी के रत्न धारण नहीं किया जाता है। रत्न धारण करने के लिए आप अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ से अच्छी तरह से दिखवाइए, क्योंकि उसमें ग्रह कहाँ है, किस स्थिति में है, कैसे है, क्या है, आपका वेट कितना है। आपको अपने वेट के हिसाब से ही रत्न धारण करना होता है। तो कभी भी मतलब ऐसे किसी ने बता दिया कि आप ये रत्न धारण कर लीजिए और आपने लेके धारण कर लिया, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। रत्न हमको तभी धारण करना चाहिए जब हम किसी को अच्छी तरह से दिखा लें, जचवा लें, वो सही से हमको बता दें कि जैसे कि मान लीजिए आपका वेट कितना है, आपको कितने मतलब वेट का रत्न धारण करना चाहिए, कितने ग्राम का, चाहे कैसे, वो ज्योतिष आपको बताते हैं। उस हिसाब से दिन बताते हैं, मुहूर्त बताते हैं, समय बताते हैं और उसको धारण करने की प्रक्रिया बताते हैं। उस तरह से जब आप धारण करते हैं तब आपको उसका फल प्राप्त होता है। तो ऐसे किसी ने आपको बता दिया कि रत्न धारण कर लीजिए और आपने धारण कर लिया, तो उससे कुछ नहीं होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और देखिए, सबसे बड़ा उपाय एक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अपने रोज़ जो है अपनी दिनचर्या में परफ्यूम का इस्तेमाल करिए। अपनी साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखिए। बाल दाढ़ी अच्छे से करवा करके रखिए। हमेशा सेंट और परफ्यूम का इस्तेमाल खूब करिए। इत्र ले लीजिए, इत्र जो है रोज़ यहाँ पे लगाइए और ऐसे उसको ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः 27 बार बोलिए और ऐसे रगड़िए। डेली यह कार्य करना शुरू करिए। आपका शुक्र मजबूत होगा, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। और ये एक बहुत ही सरल सा उपाय है। आप क्या करिए कि हरी इलायची आती है, हरी इलायची माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। ये शुक्र ग्रह जो है ना, माँ लक्ष्मी को देने वाला, लक्ष्मी प्रदान करने वाला ग्रह है। तो इसके लिए माँ लक्ष्मी के उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। तो माँ लक्ष्मी को हरी इलायची बहुत ही प्रिय है। तो आप क्या करिए कि आप जो है अपने नहाने के जो नहाने का जल होता है, हरी इलायची के दाने निकाल लीजिए। दाने क्या, उसको उसी के साथ अच्छे से पीस करके पाउडर बना करके एक डब्बी में भर लीजिए। और जब नहाने जाते हैं तो चुटकी भर अपने नहाने के जल में उसको डाल करके उससे स्नान करना शुरू करिए। फिर देखिए चमत्कार, धीरे धीरे आपका जीवन अपने आप बदलने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं वहाँ अर्श से मतलब फर्श से अर्श पे कब आ गया, आपको खुद इसका अनुभव नहीं होगा। ये सब उपाय बहुत ही सरल से हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं। और तीसरी चीज़, महिलाओं का सम्मान खूब करिए। चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपकी मतलब माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई अन्य महिला हो, महिलाओं का सम्मान खूब करिए। और महिलाएं जो हैं अपने पति का सम्मान खूब करें। ऐसा नहीं कि पति की ही जिम्मेदारी बनती है, पत्नियों मतलब महिलाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पुरुषों का सम्मान करें। तभी उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। घर की महिलाएं जो हैं जितना ही सज संवर के, जितना ही अपने आप को वेल मेंटेन करके रखेंगी, उतना ही माँ लक्ष्मी आकर्षित होकर के आपके घर आएंगी। तो इस तरह से रहना शुरू करिए, इस तरह से करना शुरू करिए। फिर आप देखिए, सफ़ेद स्फटिक की माला आती है, उसको भी बहुत लोग पहनते हैं, पर मैं इसको भी पहनने की सलाह नहीं दूंगी। ये पहनने वाली कोई भी चीज़ ज्योतिष के बिना परामर्श के नहीं पहनी जाती है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं तो वीडियो बना रही हूँ, मैं बता दूंगी, आप लोग पहन लेंगे।
तो ये सब चीज़ें हैं ना, कुछ अच्छा अगर मान लीजिए सही से नहीं हुआ तो उसका बुरा प्रभाव भी होता है। तो कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा, कोई कुछ बता दिया और आपने उसको धारण कर लिया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। तो इस तरह से उपाय करिए, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी, शुक्र ग्रह आपका अवश्य ही मजबूत होगा। ऐसे अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।